रहा है कि स्फेरिकल बॉल मास m की जो है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ स्फीयर से छोड़ रहे हैं इनर स्फीयर के हाईएस्ट पॉइंट से, इस जगह से। ठीक, तो देखिए धीरे धीरे रोल करते हुए यहाँ से चलकर वो आगे स्मॉलर स्फीयर ए हैज ए रेडियस कैपिटल R एंड स्पेस बिटवीन द टू स्फीयर्स हैज ए विड्थ d। द बॉल हैज ए डायमीटर वेरी स्लाइटली लेस देन d। तो इसके अंदर ये मूव करती है। ऑल द सर्फेसेज आर फ्रिक्शनलेस। द बॉल इज गिवन ए जेंटल पुश टुवर्ड्स द राइट। एंगल मेड बाय द रेडियस वेक्टर ऑफ द बॉल, है ना। तो थीटा जो है वो एंगल मेड बाय द रेडियस वेक्टर ऑफ बॉल विद द अपवर्ड वर्टिकल इज डिनोटेड बाय थीटा। ये दे रखा है उसने। तो एक्सप्रेस करना है पहले नॉर्मल टोटल नॉर्मल रिएक्शन फोर्स exerted by sphere on the ball as a function of theta। तो इनर स्फीयर का नाम A है और आउटर का B है। तो अब देखिए ये थीटा एंगल पर मान लो चलते हुए आई है। तो यहाँ से देखो स्फीयर A से जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो मान लीजिए कुछ इस तरह से है। इसका जो mg है वो डाउनवर्ड लगेगा। ठीक है, तो mg का इधर जो कंपोनेंट आएगा वो mg cos थीटा होगा। इस वजह से जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो होगा mg cos थीटा माइनस n। ठीक है, इज इक्वल टू, मान लो यहाँ वेलोसिटी उसने v गेन की है तो mv स्क्वायर बाई r रेडियस के सर्किल पर वो मान लीजिए घूम रहा है। यहाँ पे r का मतलब है कैपिटल R प्लस d/2। ठीक है, तो अब देखो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन बना सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन से। तो ये बॉल जो ड्रॉप हुई है हाइट जितना नीचे आई है, जितना फॉल किया है, तो देखो ये डिस्टेंस तो आप स्मॉल r मानोगे। तो ये जो फॉल किया है तो दिस वैल्यू यू कैन कॉल इट टू बी h। ये जो वैल्यू है वो h है। अगर तो h की वैल्यू हो जाएगी r माइनस r cos थीटा। ठीक है, मतलब डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा mgh जिसे लिखेंगे तो r माइनस r cos थीटा, ठीक है, इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ से mg टू इधर ले और 2mg 1 माइनस cos थीटा, जो r कॉमन लिया उस राइट में ले जाओ। ये बन गई इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से mv स्क्वायर बाई r 1 में रखो और सॉल्व करो। तो mg cos थीटा माइनस n इक्वल टू 2mg 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, तो देखो यहाँ से n आ जाएगा जो है mg cos थीटा माइनस 2mg 1 माइनस cos थीटा। मतलब ये n की वैल्यू आ गई यहाँ से 3mg cos थीटा माइनस 2mg। ये नॉर्मल रिएक्शन आ गया फ्रॉम द स्फीयर ए, मतलब इनर स्फीयर से बॉल पे लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन। अब देखो ये नॉर्मल रिएक्शन किस एंगल पे 0 होगा। तो अगर ये 0 होना है तो देखो इसे सॉल्व करोगे तो आपको cos थीटा की वैल्यू यहाँ से 2/3 मिलेगी। मतलब इस थीटा पर नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा फ्रॉम द बॉल ए। तो अगर अंदर वाला जो स्फीयर है उससे नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा तो इससे कांटेक्ट छोड़ देगा और कांटेक्ट छोड़ के वो बाहर वाले स्फीयर के टच में आ जाएगा। जब बाहर वाले स्फीयर के टच में आएगा ये बॉल, तो देखो उस समय आप कुछ ऐसा मान सकते हैं कि ये बाहर वाला मैंने बना दिया स्फीयर, तो किसी एंगल पर इसने कांटेक्ट छोड़ दिया तो अब ये बाहर के स्फीयर के टच में आ गया है। तो अब देखो इस पर जो फोर्सेस लगेंगे वो mg, ठीक है, इधर नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द स्फीयर बी, ओके,
और ये थीटा की वजह से एम जी कॉस थीटा। तो अब की बार जो रिएक्शन इक्वेशन बनेगी वो एन प्लस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर बनेगी। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन की बजाय ये 1 डैश बनेगी। इक्वेशन नंबर जो 2 है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो 1 डैश और 2 को सॉल्व करने पर, 1 डैश एंड 2 को सॉल्व करने पर अब की बार देखो जो वैल्यू है वो आप रखो एन प्लस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर की वैल्यू रखो तो 2 एम जी 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से एन आ जाएगा 2 एम जी माइनस 3 एम जी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम बी आएगा। ओके, तो ये तो हो गई वैल्यूज। अब देखो जब तक यहाँ पर स्फीयर ए की बात करें, अगर स्फीयर ए से जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था उसका अगर कॉस थीटा के साथ वेरिएशन बनाए तो आप देख सकते हो शुरुआत में थीटा 0 रहा होगा, मतलब कॉस की वैल्यू 1 रही होगी। ठीक है, थीटा की वैल्यू 0 से कॉस 1 होगा, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है यहाँ पर, ठीक है, ये 1 हो जाएगा। तो 3 एम जी माइनस 2 एम जी करने से ये एम जी बन जाएगा। ओके, तो ये जो शुरुआत होगी वो एम जी से होगी। तो थीटा इक्वल टू 0 का मतलब कॉस थीटा 1 है शुरुआत में, और वहाँ पे जो n की वैल्यू है, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू है, ठीक है, वो आपको मिल रही है mg। इसके बाद देखो जब आप चलते चलते cos थीटा इक्वल टू 2/3 पर पहुँचते हैं तो वहाँ से एन ए 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है mg थी तो वहाँ से घटते घटते 0 हो जाएगी। ये हुआ cos थीटा इक्वल टू 2/3। ये स्फीयर ए के बारे में है। ठीक है, अब देखो स्फीयर बी से रिएक्शन जो हुई है उसको अगर आप देखो तो देखिए स्फीयर बी के कांटेक्ट में आया cos थीटा इक्वल टू 2/3 पे, तो ये जो शुरुआत होगी ग्राफ की यहाँ पर वो cos थीटा इक्वल टू 2/3 से होगी। लेकिन हमें ले कहाँ तक जाना है, तो देखो आपको क्वेश्चन में दिया है कि आपको जो रेंज है वो पाई तक ले जानी है। ठीक है, तो देखो 0 से 2/3 cos थीटा, या कह सकते हो 0 से cos इनवर्स 2/3 तक, तो इधर फर्स्ट ग्राफ में कवर हो गया, और cos इनवर्स 2/3 से जो पाई तक वाला सेकंड में कन्वर्ट होगा। तो देखो यहाँ पर जब cos थीटा को 2/3 रखोगे तो ये भी 0 रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी cos थीटा की वैल्यू चेंज होगी, तो जब पाई पे पहुँचेगा तो cos पाई जो है -1 होता है, तो यहाँ से सॉल्व होकर ये 5 mg हो जाएगा। मतलब ये जो वैल्यू है बढ़ते बढ़ते 5 mg तक जाएगी, और ये कहाँ पर है, cos थीटा, थीटा की वैल्यू पाई रखेंगे। ठीक है, मतलब -1 तक, तो ये मिलेगा 5 mg। तो इस तरह से दो ग्राफ बनेंगे।